यमलोक में हलचल मच गई थी। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। यमदूत उनके सामने खड़े थे, सहमे हुए। एक यमदूत ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, एक आत्मा काशी में मृत्यु को प्राप्त हुई है। हमने कई बार उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। यमराज की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, कैसी शक्ति? यमदूत कांपते हुए बोले, काल भैरव। यमराज ने क्रोध में अपना दंड उठाया, जिससे पूरा यमलोक थर्रा उठा। उन्होंने गरजते हुए कहा, काशी हो या कोई और स्थान, मृत्यु का अधिकार मेरा है। अगर कोई मेरे कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसे दंड भुगतना होगा। यमराज ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया। उनके विशाल रथ के पहिए गरजते हुए घूमे और वे अपने यमदूतों के साथ काशी की ओर प्रस्थान कर गए। एक वृद्ध संत ने शिष्यों से कहा, यमराज यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? काशी के बीचों बीच स्थित काल भैरव मंदिर में घंटियों की आवाज अचानक तेज हो जाती है। मंदिर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं और गर्जन के साथ काल भैरव प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में भयंकर ज्वाला जल रही थी। वे सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, काशी में मृत्यु का अधिकार केवल शिव का है। यमराज यहाँ क्यों आए हैं? यमराज अपने रथ से उतरते हैं और सीधे काल भैरव के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक अदृश्य शक्ति रोक देती है। काल भैरव प्रकट होते हैं और कहते हैं, यमराज, काशी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। यहाँ जो भी मरता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। तुम उसे ले जाने का अधिकार नहीं रखते। यमराज गरजते हैं, मैं मृत्यु का स्वामी हूं। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। काल भैरव की आंखें जल उठती हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, तो फिर युद्ध होगा। यमराज ने अपना दंड उठाया और काल भैरव ने अपनी तलवार। दोनों महाशक्तियों का टकराव शुरू हो गया। पूरी काशी में अंधकार छा गया। बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी कांप उठी। यमराज ने अपने दंड से वार किया, लेकिन काल भैरव ने उसे अपनी तलवार से रोक दिया। दोनों के प्रहारों से आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। स्वर्गलोक में इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता यह युद्ध देखकर भयभीत हो गए। इंद्र बोले, अगर यह युद्ध लंबा चला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। ब्रह्मा ने चिंतित स्वर में कहा, हमें महादेव के पास जाना होगा। केवल वे ही इस महायुद्ध को रोक सकते हैं। काल भैरव ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। उन्होंने यमराज पर आक्रमण किया, जिससे यमराज का मुकुट दूर जा गिरा। पहली बार यमराज भयभीत दिखाई दिए। यमराज ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और अपने दंड को ऊंचा उठाया। उनका उद्देश्य एक ही वार में काल भैरव को पराजित करना था। यमराज की चाल विफल होते ही काल भैरव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों में ज्वाला भड़क रही थी और उनके हाथों में चमचमाती तलवार और डमरू गूंज रहा था। वे सिंह की तरह गरजते हुए यमराज की ओर बढ़े। यमराज, तुम मृत्यु के स्वामी हो, लेकिन काशी शिव की नगरी है। यहाँ का हर जीव शिव का है और शिव की आज्ञा के बिना कोई भी आत्मा तुम्हारे अधीन नहीं होगी। यमराज ने अपने रथ को पीछे खींचा और तुरंत एक दिव्य कवच धारण कर लिया। वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। उनके दंड से एक प्रचंड अग्नि निकली, जिसने चारों दिशाओं को जलाना शुरू कर दिया। काशी जल उठी। गंगा के जल में उबाल आ गया और देवता भी इस भीषण मंजर को देखकर भयभीत हो गए। लेकिन तभी काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और एक ही प्रहार में यमराज की अग्नि को नष्ट कर दिया। यमराज, तुम समझ नहीं रहे हो। यह शिव की नगरी है और यहाँ का हर कण उनके आदेश का पालन करता है। यमराज अब और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, काल भैरव को रोको। लेकिन वे यह भूल गए थे कि काल भैरव केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि महाकाल के स्वरूप हैं। जैसे ही यमराज के यमदूतों ने काल भैरव की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और चारों ओर एक दिव्य चक्र रच दिया। यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि यमदूत उसमें फंसकर ध्वस्त होने लगे। काशी के लोग घाटों पर खड़े होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। वे सहमे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास था कि शिव के भैरव अवश्य विजयी होंगे। तभी काल भैरव ने अपने पैरों से पृथ्वी पर प्रहार किया। धरती कांप उठी। यमराज का रथ असंतुलित होकर पीछे हटने लगा। यमराज, यह काशी है। यहाँ शिव का शासन चलता है। अगर तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो यह तांडव पूरे यमलोक को हिला देगा।
यमराज पहली बार विचलित हुए। वे जानते थे कि काल भैरव को पराजित करना असंभव है, लेकिन वे हार मानने के लिए नहीं आए थे। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी थी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता इस युद्ध को देख रहे थे। इंद्र चिंतित होकर बोले, अगर यह युद्ध कुछ और देर तक चला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, हमें तुरंत महादेव के पास जाना होगा। केवल वे ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। यमराज को एहसास हो चुका था कि वे सीधे युद्ध में काल भैरव को पराजित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने गुप्त रूप से यमदूतों को आदेश दिया कि वे काशी के नागरिकों को भ्रमित करें और उन्हें काल भैरव के खिलाफ भड़काएं। यमदूतों ने रातों रात काशी में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। काल भैरव के कारण काशी में संकट आ गया है। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पूरी नगरी नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ लोग काल भैरव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, भैरवनाथ, यह युद्ध रोक दीजिए, हमें भय लग रहा है। लेकिन काल भैरव मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह युद्ध सत्य और असत्य का है। सत्य हमेशा विजयी होगा। काशी के कुछ आर्षि मुनि इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने गंगा तट पर यज्ञ करना शुरू कर दिया और शिव का आह्वान किया, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के पालन करता हैं, कृपया इस विनाश को रोकें। यज्ञ की अग्नि धधक उठी और आकाश में एक रहस्यमयी प्रकाश प्रकट हुआ। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, कैलाश पर्वत हिल उठा। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वर काशी में गूंज उठा, यमराज, तुम अब भी अपने अहंकार में हो। काशी मेरी नगरी है। यहाँ जो भी प्राण त्यागता है वह मेरे संरक्षण में रहता है। यमराज ने अपने हथियार नीचे कर दिए। वे झुक गए और बोले, महादेव, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं यह युद्ध समाप्त करता हूँ। काल भैरव ने तलवार वापस म्यान में रख ली और गर्जना करते हुए बोले, काशी में मृत्यु का अर्थ मोक्ष है और मोक्ष केवल शिव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, काशी में भव्य उत्सव मनाया गया। लोग खुशी से झूम उठे। घाटों पर दीप जलाए गए और भैरव अष्टमी के रूप में इस दिन को पवित्र मान लिया गया। जिस आत्मा को यमराज पकड़ने आए थे वह शिव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी ऐसा एक युद्ध हो चुका है, जब हनुमान और कुंभकर्ण आमने सामने आए थे? अगर आपको यह कथा रोमांचक लगी तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जब हनुमान और कुंभकर्ण भिड़े थे तब क्या हुआ था? हनुमान ने जब कुंभकर्ण को परास्त किया था तब कौन सा गुप्त रहस्य उजागर हुआ था?